Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. So, I am Muhammad Anas Raza, your instructor for this journey into the world of networking. So, we will discuss about the compare physical interface and cabling types. और आज हम जो इसके बारे में डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास सिंगल मोड फाइबर है, मल्टी मोड फाइबर और कॉपर, तीन तरह की यहाँ हमारे पास जो है केबल्स होती हैं। हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कनेक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जो कनेक्ट करते हैं हम, उसके जो इंटरफेसेस होते हैं, जो कनेक्टर्स होते हैं और जो उसके कनेक्शंस होते हैं। एक होता है हमारे पास इथरनेट शेयर्ड मीडिया और एक होता है पॉइंट टू पॉइंट। हम इसके बारे में आज हमारा जो है टॉपिक वो इसी पर है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अपने सिंगल मोड फाइबर से। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये हमारे पास केबल्स की टाइप्स हैं। ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये हमारे पास केबल्स की टाइप्स हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया है, एक ये टेबल की टाइप्स है, ठीक है, और दूसरी हमारे पास ये है केबल की टाइप, ठीक है, मल्टी फाइबर, मल्टी मोड फाइबर। देखो, फाइबर से आपके दिमाग में एक चीज तो आ रही होगी, ठीक है, जो जो जिस जिसके घर पे अगर इंटरनेट वाईफाई लगा हुआ है इस टाइम पे, तो उनके घरों में ज्यादातर, अब जो हमारे यहाँ पे भी हर किसी के घरों में वाईफाई है, और वाईफाई पे जो केबल यूज हो रही है वो फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो रही है, ठीक है। अगर देखो फाइबर ऑप्टिक्स नहीं देखी आप लोगों ने तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि फाइबर ऑप्टिक्स होती किस तरीके से। ये होती है भाई फाइबर ऑप्टिक्स, देखी होगी इस तरीके से। एक वायर आ रही होती है, उसमें एक पतली सी एक वायर होती है, ठीक है। तो ये फाइबर ऑप्टिक्स होती है और इसके अंदर ये एक कोर, दूसरा कोर, तीसरा कोर, ये कोड्स होते हैं। तो इन कोड्स के अपने अपने फंक्शंस हैं, ठीक है, अपने अपने काम है। प्रोटेक्ट करना, सिग्नल्स को इसकी बैंडविड्थ को कवर करना, ठीक है। तो ये सब अपने अपने एक तरीके से इनकी फंक्शंस हैं। तो फिलहाल मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि इसको बोलते हैं भाई ऑप्टिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें भी दो तरह की होती है, यानी कि टू टाइप्स हैं। एक जो है हमारे पास सिंगल मोड फाइबर है और दूसरी जो है मल्टी मोड। सिंगल मोड फाइबर की डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी अगर मैं बताते चलूं तो देखो, सिंगल मोड फाइबर जो होता है हमारे पास केबल, वो डिजाइन किया हुआ होता है लाइट, यानी कि जो जिस जिस बेस पे वो डिजाइन किया गया है ना, वो असल में लाइट है। इतना याद रखना, स्पीड ऑफ लाइट। अब देखो, अब इस मतलब किस तरीके से वो काम कर रहा है वो मैंने बता दिया कि भाई वो आप किस तरीके से। पहले तो ये अपने जहन में बिठा लो कि ये जो केबल की बात हो रही है, केबल एक फिजिकल मीडियम है, ठीक है, जो हमारे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में हेल्पफुल है, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, एक मिनट, सॉरी, फॉर एग्जांपल अगर मैं ना अभी एक छोटा सा आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहले तो ये जो केबल्स हैं ये होती क्या है और क्या काम करती हैं, ठीक है। वो मैंने बता दी कि केबल इस तरह की होती है आपकी ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ना एक पीसी लेता हूँ, आपके घर में जो पीसी है, ठीक है, और कुछ नहीं है, घर का पीसी है सिंपल, ठीक है, और इसके अलावा मैं कोई दूसरी डिवाइस उठा लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये आपके घर का सर्वर उठा लेता हूँ, ठीक है, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है जहां से आपको इंटरनेट आ रहा है। अब यहाँ पे आओ केबल पे। अब देखो यहाँ पे बहुत सारी केबल्स लगी हुई हैं। एक ये नाम आ रहा है फाइबर, देखो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये नीचे नाम लिखा हुआ आता है फाइबर। मैं फाइबर पे लूं और मैं ये क्या कह रहा है, द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड, या चलो इसमें लेते हैं, नहीं आएगा। इसकी मेन वजह क्या है, कनेक्टर, यानी कि जो कनेक्टर है ना वो इस पीसी में नहीं दिया हुआ,
यानी कि जो जिससे मुझे कनेक्ट करना है, कनेक्टर्स पता है ना क्या होते हैं, जहां से मुझे कनेक्ट करना है उसका जो पोर्ट्स होती है हमारे पास, यूएसबी पोर्ट्स। अब मैं बोलूं भाई यूएसबी पोर्ट जो है, जो अगर आपके लैपटॉप में है, उधर आप जो है ना अपनी सी टाइप लगाओ, ठीक है। तो आप कहोगे भाई सी टाइप कैसे लगेगी, ये तो यूएसबी केबल है, तो वो यूएसबी ही, जो यूएसबी केबल होती है वही लगेगी ना, तो सी टाइप तो नहीं लगेगी। तो ये एक तरीके से पोर्ट्स होती हैं। किस चीज की पोर्ट्स होती हैं, मैं जिन पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ ये एक्सटर्नल पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टर है, आपका वायर आया इंटरनेट का, वो यहाँ से कनेक्ट होता है। तो पहले आप देखते होंगे आपके पास दूसरे कनेक्टर यूज होते होंगे, या अभी भी किसी के पास यूज होते हैं, तो वो थोड़े अलग। लेकिन अभी मैं फाइबर ऑप्टिक्स की बात कर रहा हूँ, इसमें जो इसके जो कनेक्टर्स होते हैं वो भी थोड़े डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अगर मैं आपको दिखा सकूं तो जरूर, ये देखें इस तरह के होते हैं इसके कनेक्टर्स, ये देख रहे हैं। अब ये चीज ना आपकी पीसीज वगैरह में नहीं मिलेगी। इसकी मेन वजह पता है क्या है, इसकी मेन वजह ये है कि या तो आपको यहाँ पे इसके आगे एक और कनेक्टर लगाना पड़ेगा जो कि कन्वर्ट करेगा उसको दूसरे कनेक्टर में, जो कि RJ45, ठीक है। RJ45 कनेक्टर का नाम सुना है, इसमें कन्वर्ट करेगा, फिर आप अपने पीसी वगैरह में लगा सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी एक यहाँ से कनेक्ट किया मैंने और ये इसको कनेक्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल वैसे तो ये नहीं है ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल्स, समझो, सोचो सोचो ये ऑप्टिकल फाइबर लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे मेरा आया भाई एक इंटरफेस, दूसरा इंटरफेस। अब इंटरफेसेस क्या होते हैं ये भी देख लो, ठीक है। ये जो आपको नजर आ रहा है, जहां से कनेक्ट हुआ है, कनेक्टर लगा हुआ है, ये इंटरफेस है एक। फिर इसका जो इसी वायर का जो दूसरा है, जिसको आप दूसरा हिस्सा या दूसरा कोना या दूसरा सिरा बोलते हैं, तो ये दूसरा इंटरफेस कहलाता है। समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ये देख लें कि अब यहाँ पे तो मैंने बताया कि ऑप्टिकल फाइबर का काम क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर का काम अभी मैंने नहीं बताया, फिलहाल मैंने ये बताया है कि केबल्स का काम क्या होता है। ये केबल्स हैं, ठीक है। तो भाई केबल क्या करता है, यहां से अब मेरा जो डेटा आएगा ना, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से डेटा भेजना है सर्वर को, तो मेरा डेटा जो आएगा वो इस मीडियम से आएगा, जिस मीडियम से आ रहा है ना, दिस इज कॉल्ड केबल्स। तो ये मीडियम हमारे पास क्या है, केबल्स है। अब आप कहेंगे कि हमारे पास जो वाईफाई है वो वायरलेस है और मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है, तो वो जो सिग्नल्स है ना, सिग्नल्स, यानी कि जो सिग्नल्स हैं, जो सिग्नल्स बना रहा है वाईफाई, जो आपके मोबाइल को कनेक्ट कर रहा है, तो मीडियम जो बन रहा है बीच का, हालांकि कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उस वक्त वो सिग्नल्स आपका फिजिकल मीडियम है, ठीक है, जहां से आपका डेटा जिसके थ्रू जा रहा है और वहां से जो डेटा आ रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है भाई। तो अब चलते हैं जरा टॉपिक की तरफ। केबल्स का तो आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई, और बता दिया कि ये फिजिकल मीडियम भी हो सकता है और वायरलेस है, तो वो भी मैंने बता दिया। इसके अलावा आप हमारा पहली चीज है सिंगल मोड फाइबर। देखो सिंगल मोड फाइबर बस क्या होता है, सिंगल मोड फाइबर, पहले तो फाइबर का मैं बता देता हूँ। फाइबर बोलते हैं कांच को, और जो कि मैं यहाँ पिक्चर्स भी आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर दिखाई थी अभी, बिल्कुल इसी को बोलते हैं फाइबर। ये नजर आ रहा है, इसको फाइबर बोलते हैं। क्या था, क्लियर है। अच्छा भाई, अब होता क्या है, इस फाइबर का काम क्या है, इस फाइबर से हमको क्या फायदे हैं और ये क्यों यूज होता है, ये भी देख लेते हैं। देखो, असल जो लफ्जों में बोला जाता है ना, ये एक केबल है जिसको फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स एक केबल का नाम है जो कि आपके जो सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो सिग्नल्स हैं उनको क्या करता है, उनको ट्रेवल करवाता है एक मीडियम के थ्रू। वो जो मीडियम है वो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। वो वायर है, बस वो वायर समझ लो। और उसकी जो सिंगल मोड की अगर मैं बात करूंगा, सिंगल मोड, इसकी जो डायमीटर होती है ना वो बहुत छोटी होती है,
अब डायमीटर क्या होती है बताता हूँ, 9 माइक्रोन्स के बराबर होती है, बता देता हूं मैं। ये देख रहे हैं, ये जो छोटा सा कोड नजर आ रहा है, ये जिसमें से ये वायर आ रही है, ये देख रहे हो, छोटा सा बिल्कुल बारीक सा ये इधर नजर आ रहा होगा, तो ये है मोड, सिंगल मोड। अब इसका क्या है, इसका ये है कि अब इस, ये देख रहे हो आप, इसकी थिकनेस बहुत छोटी है। ठीक है, अब आ जाओ उधर, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब आएगा आपको समझ में। ये सिंगल मोड है, अब इसको छोड़ दो। ये सिंगल मोड, इसकी थिकनेस देख रहे हो बहुत छोटी है, बहुत, यानी कि 9 माइक्रोन के बराबर है। ठीक है, अब यहां से अगर कोई मैं चीज भेजूं तो उसको, मतलब कोई भी अगर XYZ, अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वाटर का, पानी का प्रेशर बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, पाइप का जो डायमीटर है उसको क्या कर देते हैं, बिल्कुल स्मॉल कर देते हैं, ताकि प्रेशर से पानी जाए और तेज जाए, स्पीड भी तेज हो जाए। ठीक है, ऐसी है। तो बस सिंगल मोड में यही होता है, इसकी जो स्पीड होती है ना वो तेज हो जाती है, और इसको ज्यादा इधर उधर नहीं जाता ये इसकी थिकनेस ही इतनी होती है कि इसको मौका ही नहीं मिलता कि मैं इधर जाऊं उधर जाऊं, इधर जिग जैग की फॉर्म में जाऊं, तो क्या करता है, डायरेक्ट निकलता है आगे। तो इसकी जो सिग्नल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और ये ज्यादा सिग्नल्स को लॉस भी नहीं करता, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, अलाउ टू लाइट। अच्छा, अब लाइट का क्या है, देखो स्पीड ऑफ लाइट फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से आज तक कोई भी चीज ट्रेवल नहीं कर सकती, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ही सबसे दुनिया की फास्टेस्ट थिंग है, ये समझ लो। ठीक है, अब ये जो फाइबर काम करता है ना, ये करता है जिस सिग्नल्स पे ये काम करता है ना, वो असल में लाइट के सिग्नल्स हैं। ठीक है, अब आपको पता है लाइट, स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, तो ये है भाई फाइबर का काम। और फाइबर का जो एडवांटेज है ना, मेन एडवांटेज वो यही है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। आइडियल टू लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन से क्या मुराद है ये मैं बता देता हूँ। देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन से मुराद ये है कि आपका जो बड़ा नेटवर्क होता है ना, फॉर एग्जांपल मुझे अपने इस कराची से एक नेटवर्क बनाना है, और मेरा वो जो नेटवर्क बने ना वो पता है कहाँ जाए, वो जाए इस्लामाबाद तक। ठीक है, अब इस्लामाबाद तक मुझे अपना एक नेटवर्क बनाना है, और मेरा एक ऑफिस है, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, समझ लो, ये जो मेरा ऑफिस है ना, ये वाला मेरा ऑफिस कहाँ पर है, ये इस्लामाबाद में। ठीक है भाई, ये आपका कहाँ हो गया, इस्लामाबाद में। और ये हो गया आपका कराची में। ठीक है, तो एक इस्लामाबाद एक कराची, भाई ये यहाँ पे लगा दो, और ये एक सर्वर यहाँ लगा दो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। एक ऑफिस कहाँ है भाई आपका, इस्लामाबाद एक। अब डिस्टेंस ज्यादा हो गया, सिटीज का फर्क है, जाहिर सी बात है, जब अब डिस्टेंस बढ़ता है तो नेटवर्क भी बढ़ेगा, बड़ा नेटवर्क बन गया ये। अब आपको इसके लिए डिवाइसेस भी चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अच्छा चाहिए, इसके लिए आपको यानी कि हर चीज रिलायबल होनी चाहिए। तो अब ये जो बड़ा नेटवर्क बना है ना, असल में ये बड़ा नेटवर्क जो बना है, अब इस किस बेस पे बनेगा ये, यानी कि अब आपको बड़ा नेटवर्क, अब आपने यानी कि देखो यहां से यहाँ ट्रेवल कराना है, तो जाहिर सी बात है बीच में डिस्टेंस आता है, बड़ा नेटवर्क है, और आपको अपना काम भी सही चाहिए, यानी कि फास्ट होना चाहिए। अब ये नहीं कि एक चीज भेज रहे हैं वहां से तो वो आ रही है 2 घंटे में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी भेजे फास्टेस्ट मोड, बिल्कुल अपडेट इंफॉर्मेशन देते रहे, डेटा ट्रेवल करवाते रहे। तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो भाई, इसके लिए यूज करते हो सिंगल मोड फाइबर। यहाँ तक बात समझ में, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो हायर होती है। बैंडविड्थ क्या होती है भाई, जिस स्पीड से जा रहा है ना, यानी कि जो सिग्नल्स हैं, जो आपका डेटा है, वो जिस स्पीड से जा रहा है, बैंडविड्थ देख लो क्या होता है, मैक्सिमम कैपेसिटी। इसकी जो वायर की जो कैपेसिटी है, जाहिर सी बात है, मैंने क्या बताया, इसकी कैपेसिटी बहुत, वायर की जो थिकनेस है, डायमीटर है, वो बहुत छोटा है ना,
जिसकी वजह से सिग्नल्स, जो लाइट ऑफ सिग्नल्स हैं, वो बहुत तेजी से ट्रेवल करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, तो डेटा ओवर द, तो जाहिर सी बात है डेटा भी जल्दी ट्रेवल करेगा। तो ये होता है भाई काम। अब यहां तक बात समझ में आ गई? देखो, अभी मैं ये नहीं बता रहा आपको, जैसे अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने कोड्स के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, ये मैं बताऊंगा, लेकिन अभी फाइबर के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको पहले उसका बताऊंगा, एक और जो केबल हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद क्या, टिपिकल यूज इन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन में यूज होती है, हाई परफॉर्मेंस के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क अभी मैंने बताया ना, सिटीज और कंट्रीज। ठीक है। अच्छा भाई, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मल्टी मोड फाइबर। अब मल्टी मोड फाइबर इसका उलट है, काम तो ये तेज करता है, ऐसी बात नहीं है कि ये उलट है तो भाई बहुत ही आहिस्ता 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 सिग्नल, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, करता है, तेज भेजता है, इसके भी जो, ये भी स्पीड ऑफ लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं उसी की फॉर्म में काम करता है, और डेटा को उसी उसी से के थ्रू ट्रेवल भी करवाता है। लेकिन क्या है, मल्टी मोड में पता है क्या है, एक चीज है, इसकी जो स्पीड सिंगल मोड से कम होती है थोड़ी। क्यों? क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, बड़ा है। इसका जो कोर का डायमीटर है ना, अभी हमने कोर के बारे में बताया था ना क्या होता है, तो उसका जो कोर का जो डायमीटर है वो क्या है, 50 to 62.5 माइक्रोन, और वो कहाँ, 4 माइक्रोन। फर्क तो बहुत है ना। तो क्या इस वजह से, इससे तो यानी कि जो सिंगल जो मोड था हमारा, उससे थोड़ा सा कम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप एक डायग्राम की तरह समझाता हूँ। अब देखो, यहां से ये बड़ा कोर की वजह से पता है क्या हो रहा है, इसको ना गैप मिल गया, देख रहे हो, यानी कि इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो अब क्या हो रहा है, अब सिग्नल्स, जो सिग्नल्स ऑफ लाइट है वो आया। अब उसने देखा भाई यहाँ पे आ रहा है, वो गया 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 यहाँ टकराया, फिर वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है यहाँ टकराया, यानी कि उसको डिस्टेंस इतना मिल गया कि वो टकरा टकरा के जा रहा है, मस्ती में जा रहा है, मजे में जा रहा है भाई। ठीक है, ये है भाई इसमें सीन, भाई ये फर्क है दोनों में। ठीक है, तो इस वजह से ये ज्यादातर ना, ये ये छोटे नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है एज कंपेयर टू सिंगल मोड। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। सुइटेड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, देखा शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो थोड़ी सी लो होती है। ठीक है, लोअर कॉस्ट कंपेयर टू सिंगल मोड फाइबर। भाई कंपेयर अगर सिंगल मोड से कराया जाए तो लोअर है, अगर दूसरी केबल से कराया जाए तो लोअर नहीं है। ठीक है, ये बात याद रखना। जनरल यूज इन लैन, लैन में यूज होता है। ठीक है, अब इसका क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहां समझाता हूं मैं। हम्म, अब अब देखो, अब हम एक ही सिटी में हैं, यानी कि मैं एक ही सिटी में हूं, ये मेरा एक पीसी यहाँ है, चलो दो ले लेते हैं। ठीक है, और दो पीसी मेरे यहाँ है। भाई है तो कराची, यानी कि है कराची में ही। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मेरा एक सिटी है। ठीक है, सिटी है, सिटी के अंदर मेरे पास ये एरिया है। ठीक है, लैन और वैन के बारे में तो मैंने बताया था, ये एरिया है हमारे पास। ठीक है, ये एरिया वन हो गया। ठीक है, और ये एरिया टू हो गया। पहला बात समझ में आ गई होगी। और ये हमारा कोई भी एक सिटी ले लो। ठीक है, ये पूरा एक सिटी है, यानी कि एक ही सिटी में बस, है तो एक ही सिटी में ही ना, एरिया अलग अलग है, यानी कि एरिया वन एरिया टू। तो शॉर्ट नेटवर्क हुआ, इतना बड़ा नहीं हुआ जैसा वो सिटी टू सिटी था, कंट्री टू कंट्री था। ठीक है, तो भाई वो इसलिए यूज किया, यहां पे यूज किया जाता है। अब बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा भाई, तो ये लैन ब्लॉक, कैंपस नेटवर्क, डेटा सेंटर कनेक्शन वगैरह में के लिए यूज किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आ जाओ कॉपर पे। देखो कॉपर क्या है, अभी हमने जो हम बात कर रहे थे, हम फाइबर के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, फाइबर में भी दो तरह की होती है, सिंगल मोड फाइबर, मल्टी मोड फाइबर।
और फाइबर ऑप्टिक्स मैंने दिखाई आपको। अब आ जाओ तीसरी जो आपके पास है वो है कॉपर। अब कॉपर में क्या है, वो जो दो टाइप्स हमने शुरू की पढ़ी है ना वो तकरीबन सेम है, यानी कि वो केबल सेम ही है। ठीक है, बस दो अलग अलग तरह के मॉडल समझ लो, मॉडल्स हैं वो। ठीक है, अब आओ कॉपर। कॉपर में भी देखो आपके पास दो तरह के, एक है ट्विस्टेड पेयर, ये केबल केबल की टाइप है कॉपर ही केबल की टाइप है, और एक है कॉक्साइल केबल, कॉक्सियल केबल। ठीक है, कॉक्सियल केबल जो है आपके पास ज्यादातर, आप अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं या आप अभी भी किसी के पास अगर टीवी वगैरह लगे हुए हैं घरों में, तो पहले एक वायर आता था जिसके अंदर एक वाइट कलर की जो है ना सिल्वर की एक कोर चढ़ी हुई होती थी। ठीक है, तो वो वहां पर कॉक्सियल केबल है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये सिंपल है, इतना कोई, अगर आप इसको देखना चाहो तो देख लेना इंटरनेट पे, वरना ये अब यूज भी नहीं होती इतनी। ठीक है, होती है कुछ ऑफिसेज वगैरह में होती है जहाँ पे इसकी अगर रिक्वायरमेंट होगी तो होगी जरूर यूज, लेकिन ज्यादातर अब यूज नहीं होती, ये बताना चाह रहा हूँ मैं। अब आओ ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर है इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो ट्विस्टेड पेयर का काम क्या है, ट्विस्टेड पेयर का भी काम सेम ही है जो काम उसका था ना, यानी कि डेटा को ट्रेवल करवाना एक मीडियम के थ्रू। समझ में आ रही है बात, काम सेम है केबल्स का, काम ये लोग यही कर रहे हैं, डेटा ले रहे हैं, ट्रेवल करा रहे हैं मीडिया में ये। ठीक है, लेकिन अब क्या है, कॉपर जो है ना, कॉपर कॉपर क्या करती है, कॉपर का काम थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू काम करती है। वो किसके थ्रू काम कर रही थी, वो लाइट सिग्नल्स के थ्रू काम रही, स्पीड ऑफ लाइट में काम करती है वो। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू काम करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जाहिर सी बात है आपके घर में कॉपर वायर लगी हुई होगी। सब छोड़ो, आपके जो घरों में वायरिंग होती है, ठीक है, वो कौन सी वायर्स हैं, वो कॉपर की वायर्स हैं। तो उसमें से जो करंट पास होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी होते हैं ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी होती है ना। तो सेम तरीके से बिल्कुल ये भी उसी तरह केबल्स हैं, बस ये क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करते हैं, यानी कि ये डेटा को ट्रेवल करवाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब है क्या ट्विस्टेड पेयर, ट्विस्टेड पेयर को एक दफा देख लो। ठीक है, जब मैं दिखाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा, वो ये है हमारे घर में यही है। ठीक है, तो वही, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, खैर यहाँ पे होगी ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ से ही दिखा देता हूँ आपको ट्विस्टेड पेयर क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर देखो हमारे पास मेरा इंटरनेट भी नहीं है खैर। अगर मैं बात करूँ ना ट्विस्टेड पेयर की, तो ये देख रहे हैं, ये होती है ट्विस्टेड पेयर। देखो रंग बिरंगी जो तारे आ रही होती है, ये कनेक्टर लगा हुआ होता है, ये कनेक्टर है, RJ45 बोलते हैं। ये जो वायर आ रही है ये ट्विस्टेड पेयर कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। देखने की कोशिश, मेरा इंटरनेट नहीं है इस टाइम पे, तो फिलहाल ये आपको नजर आ रही है कलरफुल वाइट्स, लाल कलर की भी होती है, इसमें रेड कलर की भी होती है, ग्रीन भी होती है, ब्लू भी होती है, ब्राउन भी होती है। ठीक है, रेड नहीं होती, ऑरेंज होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड पेयर है। अब ट्विस्टेड पेयर में असल में होता क्या है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। ट्विस्टेड पेयर में देखो, मैं आपको दिखाई देता हूँ ट्विस्टेड पेयर। देखें, अ, ये होती है भाई। अब आपको समझ आ रही होगी कि ट्विस्टेड पेयर क्या होती है। ट्विस्टेड पेयर हमारे पास ये होती है, ये अब इसमें क्या है देखो, इसमें पता है क्या है, इसमें ये है, सॉरी, इसमें ये है कि हमारे पास पेयर्स बनते हैं, यानी कि जो पेयर्स बन रहे होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा होगा पेयर्स। ठीक है, मैं बताता हूँ, बिल्कुल एक ओरिजिनल किस्म की कोई मिले ना, कि जो आपके घरों में भी हो और फिर देखें भी यहाँ पे,
और अच्छी तरीके से समझ में आता है। ये आपके पास ये भी देखें, बहुत करीब से बता दी इन्होंने तो। ये होती है, ये ओरिजिनल चीज है बिल्कुल, देख रहे हो। अब देखो, ये देखो ट्विस्ट हुई भी, यानी कि ये इनका जोड़ा बना हुआ है, पेयर बना हुआ है, एक पेयर, दो पेयर, फिर ग्रीन का, फिर ऑरेंज का, तो ये पेयर्स बने हुए, तो नाम से ही पता लगा होगा ट्विस्टेड पेयर। इनके कनेक्टर्स जो होते हैं ना वो थोड़े अलग होते हैं, लेकिन उसका कनेक्टर अलग था फाइबर का, वो बताया था ना मैंने। फाइबर का कनेक्टर अलग था, देखो इसके कनेक्टर ऐसे होते हैं। अब देखो, अब पता है इसका फायदा क्या है, इसका ये है कि हमारे पास जो अब पीसीज वगैरह थे ना, पहले के जो पीसीज हैं, नए मॉडल का मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ अभी तक जो पीसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, उसके अंदर जो कनेक्टर लगे हुए हैं ना, वो इसी के लगे हुए हैं, यानी कि ऑप्टिकल, सॉरी ट्विस्टेड पेयर के लगे हुए हैं। ठीक है। अब अगर मैं कनेक्ट करवाना चाहूँ ना, अब जो आओ उधर जरा, अब ये जो कनेक्ट हुआ हुआ है ना, ये ट्विस्टेड पेयर कनेक्ट हुआ हुआ है। ठीक है, याद है हम करने की कोशिश कर रहे थे इसको, फाइबर को, ये फाइबर को नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि इसमें कनेक्टर ही नहीं लगे हुए इनके। कनेक्टर किसके लगे हुए हैं? कनेक्टर लगे हुए हैं ट्विस्टेड पेयर के। अब ट्विस्टेड पेयर की जो बैंडविड्थ होती है वो लोअर होती है फाइबर से, और बहुत लोअर है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसमें भी जो है ना तीन तीन चार किस्म के होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कैट 5E, कैट 6, अब जो चल रहा है वो कैट 6, कैट 7 भी आ चुका है, आई थिंक ये कैट 6 ही लोएस्ट है। ठीक है। तो कैट 6 चल रहा है ज्यादातर ट्विस्टेड पेयर की, ये मॉडल्स हैं, यानी कि इनकी बैंडविड्थ बढ़ाई गई है, बस और कुछ नहीं, यानी कि इनको और अच्छी इनकी परफॉर्मेंस है वो बढ़ाते हैं, तो नया मॉडल निकाल लेते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये भाई ट्विस्टेड पेयर कहलाता है, और ट्विस्टेड पेयर का काम ही यही है कि आपके पास डेटा को ट्रेवल करवाना, और ट्विस्टेड नाम, पेयर से नाम पता लग रहा होगा, पेयर्स बन रहे हैं उसमें। ठीक है, ये एक टाइप है केबल की, और उसका मैंने बता दिया कनेक्टर क्या होता है आपके पास, वो भी RJ45 के नाम से कनेक्टर होता है, इसका कनेक्टर का नाम बता रहा हूँ, RJ45। ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा भाई, अब क्या है, अब इसमें हम पढ़ लेते हैं, देखो लोअर कॉस्ट, देखा, कंपेयर टू फाइबर ऑप्टिक्स, और मैं कहता हूँ कि बहुत ही, यानी कि बहुत ही लोअर होती है। लिमिटेड इन ट्रांसमिशन डिस्टेंस, लिमिट होती है इसकी, कि भाई ये जो है ना 50 मीटर, 60 मीटर या 90 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 90 मीटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे फिर आपको कोई ना कोई डिवाइस ऐड करवानी पड़ेगी, ये होता है। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में काम करता है, और वो स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू काम करता है, तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ऑफ लाइट से बढ़ के कोई चीज ही नहीं है तेज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस, EMI एंड टेंशन। ठीक है। तो ये सारा ही इसके थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं बता रहा मैं, बस आपको पता होना चाहिए ये किस तरीके से काम करता है, होता क्या है, कॉपर और इसमें फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। लैन एनवायरनमेंट में काम करता है ये, वैन में काम नहीं करता। ठीक है, याद रखिएगा। वैन के लिए फिर क्या, बीच में आपको डिवाइस ऐड करवानी पड़ती थी, इसमें ये होता है। अभी भी किसी से पूछो तो वो ये भाई यही बताएगा, अगर कोई इंटरनेट वाला हो तो उससे पूछना, तो बोलेगा यार बीच में डिवाइस ऐड है, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है। और मैं एक और चीज आपको बताते चलूं, जो फाइबर ऑप्टिक्स है ना, आपका जो मेन इंटरनेट आ रहा है, सुना होगा, पानी के नीचे से वायर आ रही है, और शार्क ने उसको कतर दी, इंटरनेट बंद हो गया। पाकिस्तान में बहुत ऐसा हुआ है, काफी दफा चलता रहता है ये। ठीक है, और चलता रहेगा। तो कहने का मकसद ये है कि जो वायर नीचे से आ रही है पानी के, ये असल में फाइबर ऑप्टिक्स ही आती थी। ठीक है, जो आप आज से 10 साल 5 साल पहले सुनते हुए आते थे, तो पाकिस्तान में अभी गली मोहल्लों में और इधर उधर आपके पास फाइबर ऑप्टिक्स यूज हो रही है। अच्छा भाई, इसके बाद क्या है, इसके बाद आपके पास है कनेक्शंस। अब कनेक्शंस क्या होते हैं ये देख लो। ठीक है, कनेक्शंस भाई नाम से ही पता लग रहा है, कनेक्शन यानी कि कनेक्ट करना,
दो चीजों को आपस में मिलाना, दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिलाना, लेकिन यहाँ हम बात डिवाइसेस की कर रहे हैं तो मैं डिवाइसेस की बात करूंगा। यहाँ हम बात केबल्स की कर रहे हैं तो मैं केबल्स की बात करूंगा, ठीक है। इंटरनेट शेयर्ड मीडिया, मल्टीपल डिवाइसेस शेयर द सेम फिजिकल मीडियम। ठीक है भाई। भाई देखो, मल्टीपल डिवाइसेस हैं, वो आपस में कनेक्ट हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं इंटरनेट शेयर्ड मीडिया। इसकी एग्जांपल मैं इस तरीके से दे देता हूँ कि बीच में एक हब लगा हुआ है। अब पता नहीं इसमें हब मिले या ना मिले, लेकिन फिर भी हम देखते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता मिल जाए। ठीक है। हब मिल जाए भाई, हब है, हब है। ठीक है, ये हब मिल गया हमको। कह रहे हैं कि भाई एक हब लो और इसमें तीन चार डिवाइसेस ऐड करवा दो, यानी कि एक ये करवा दो, एक ये करवा दो, एक ये करवा दो। अच्छा, इससे आप परेशान नहीं होइएगा, जो मैं प्रैक्टिकल्स करते रहता हूँ ना, ये मैं अभी सिर्फ समझाने के लिए एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहा हूँ, छोटी छोटी खुद कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए बस। जब मैं इसको प्रैक्टिकली करूंगा ना तो एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, किस तरीके से कनेक्ट करना है, किस तरीके से नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी वायर लगानी है, इसको आईपी किस तरीके से असाइन करनी है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास, मैं इसको कनेक्ट, उन्होंने यही कहा है कि भाई इसको क्या करवा दो, कनेक्ट करवा दो भाई, ऐसा ही कहा था। अब देखो, अब बात ये है कि वो कह रहे हैं कि ये जो, जब ये आपस में क्या करें, कम्युनिकेट करें, यानी कि जो डेटा है, जो कुछ भी डेटा है वो आपस में जो कनेक्ट हो इसी मीडियम के थ्रू। तो मीडियम इस वक्त हमारे पास ये वायर्स नजर आ रही है मीडियम से, ठीक है। अगर मैं क्या करवाता हूँ, अगर मैं इनको आपस में कम्युनिकेट करवाता हूँ किस तरीके से, अगर मैं एक पैकेट यहाँ से यहाँ भेजता हूँ, ठीक है, क्या कह रहा है, नो आईपी पीसीएस नो फंक्शन पोर्ट्स। वो असल में मैंने अभी आईपी नहीं दी हुई इनको, तो उस वजह से जा नहीं सकती, ठीक है। फिलहाल मैं बताना चाह रहा हूँ कि अब मैं इनको कम्युनिकेट करवाता हूँ कि भाई यहाँ पे अली बैठा हुआ है, यहाँ अरशद बैठा हुआ है, यहाँ नदीम बैठा हुआ है और यहाँ फैजान बैठा हुआ है, ठीक है भाई। ये भाई आपस में फटाफट जल्दी से फाइल्स ट्रांसफर करो एक दूसरे को ना। तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे भेजेंगे हब में, वो यहाँ से हब से एक्सेस कर लेगा, वो यहाँ भेजेंगे वो, यानी कि सब अपनी अपनी फाइल्स यहाँ भेजते रहेंगे और हर कोई हर किसी की फाइल का एक्सेस मिल जाएगा। अब समझ में ये होता है भाई इसका काम, सॉरी, इथरनेट शेयर्ड मीडिया का काम। बस, इथरनेट का मतलब ये है कि आपके पास, अच्छा हाँ ये चीज मैं बता दूं, अब एक चीज और आ गई है, इथरनेट, ठीक है। अब ये ईथरनेट क्या होता है? देखो, शेयर्ड मीडिया तो समझ में आ रहा है, शेयर मतलब शेयर करना, मीडिया मतलब कोई भी मीडिया हो सकता है, फाइल हो सकती है, पिक्चर हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ठीक है, एक्स वाई जेड, कोई भी होगा इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब क्या है ईथरनेट? ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है फास्ट ईथरनेट, एक होता है गीगा ईथरनेट, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे ईथरनेट की। देखो, ईथरनेट हमारे पास वो वो जरिया या वो मीडियम जहां से हम कम्युनिकेट कर सकें, हम रिसोर्सेज शेयर कर सकें, ठीक है, जिसके थ्रू। अब यहाँ पे ईथरनेट क्या है, इस पीसी में या हब में क्या है, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये चलो इधर आ जाओ, मैं ये हब खोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आओ तो यहाँ पे आपको ये इंटरफेस मिलेंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है फार इथरनेट 0। ये इंटरफेस का क्या हो गया, नाम हो गया। असल में ये इथरनेट यहाँ पे क्या है, इंस्टॉल हुआ हुआ है, यानी कि इसका जो फंक्शंस हैं, इसकी जो एक तरीके से एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हुई हुई है इसमें। वो उसको पता है कि भाई इधर मुझे इथरनेट का काम ही करना है। इथरनेट का काम क्या होता है, वो एक दफा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो इथरनेट क्या है, एक दफा देख लो कि इथरनेट क्या है, ताकि आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। देख रहे हो, इथरनेट केबल आ रहा है। अब इथरनेट एक दफा देख लो, अब होता है कि इथरनेट जो है ना,
ये टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अभी जो बताया ना मैंने, जो इंटरफेस था हमारे पास, या जहाँ से हम इसको केबल कनेक्ट कर रहे थे, वहाँ पर इथरनेट कहलाता है भाई। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि यूज होती है लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, मेट्रोपोलियन वाइड एरिया नेटवर्क के लिए, ठीक है। और वो भी बता दिया इथरनेट कहाँ होती है भाई। फिलहाल इथरनेट इसी को बोलते हैं, ये जो नजर आ रहा है, या फिर यहाँ से देख लो तो वो मैंने बताया, ये इथरनेट है, ठीक है। जहां से आपका जहां से आपका कनेक्ट है इंटरफेसिस, वो इसकी इथरनेट कहलाता है। इथरनेट का काम ही यही होता है कि सिग्नल्स को, या फिर आपका जो डेटा है उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक के जो इंटरफेसिस है उनको आपस में कनेक्ट करवा के रखना, ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, सही, यहाँ तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसका काम ये, इथरनेट शेयर्ड मीडिया का काम ये है, ठीक है। सिंपल होता है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता, और बस इसकी परफॉर्मेंस भी कम होती, इतनी ज्यादा ही नहीं होती, ठीक है। कम परफॉर्मेंस हो है। अच्छा भाई, इसकी एग्जांपल क्या है? ओल्डर इथरनेट नेटवर्क यूजिंग हब्स और शेयर्ड कोक्साइल केबल्स। देखा, जो पुराने हब वगैरह यूज होते थे, या फिर कोक्साइल केबल यूज होती थी, तो ये एक इथरनेट की एक, क्या है, हमारे पास एग्जांपल है। लेकिन इथरनेट हमारे पास ना, इथरनेट याद रखना, इथरनेट पहले यूज होता था, इसके बाद आया फास्ट इथरनेट, गीगा इथरनेट। फास्ट इथरनेट, गीगा से नाम पता लग रहा होगा, गीगा, ठीक है, किसको बोलते हैं पता है ना। और फास्ट इथरनेट यानी कि ये दो, इसकी जो मॉडल आए, दो न्यू, जब इसके टेक्नोलॉजीज आई, ठीक है, तो इनका काम ये था कि जाहिर सी बात है, अब इसका जो परफॉर्मेंस थी वो थोड़ी सी बेटर करनी थी, तो इस वजह से न्यू टेक्नोलॉजीज आई। और जो न्यू टेक्नोलॉजीज है ना, जो जिसकी मैं भी बात कर रहा हूँ, फास्ट इथरनेट और गीगा की, वो हमारे पास किस पे यूज होती है? वो हमारे पास स्विचेस हो गए, फिर इसके अलावा राउटर्स हो गए, या फिर आपके पीसीज हो गए, लैपटॉप्स हो गए, और दूसरी एक और बात, वो ट्विस्टेड जो केबल हमने पढ़ी थी, उसके थ्रू यूज होती है वो, ठीक है। अब पॉइंट टू पॉइंट में क्या है भाई? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, देयर इज अ डायरेक्ट लिंक स्टेब्लिश बिटवीन टू नेटवर्क डिवाइसेस। भाई पॉइंट टू पॉइंट क्या है, मैं बता देता हूँ। अब वो जो पॉइंट टू पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, वो यहाँ इस तरह की बात कर रहे हैं कि दो डिवाइसेस हैं, यानी कि ये एक ये पास, ये आपस में क्या हो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करवा दो भाई इनको, सॉरी, कनेक्ट करवाओ। अब ये जो मीडियम है, ये क्या है आपके पास? हो सकता है कोई भी मीडियम हो सकता है, फाइबर भी हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर भी हो सकता है, ठीक है। बस ये जो पॉइंट टू पॉइंट, इसी को बोलते हैं, दो पिक्सीज आपस में कनेक्ट हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया? पॉइंट टू पॉइंट हो गया। ये कनेक्शंस के बारे में इन्होंने बस दो एग्जांपल्स दिए यहाँ पे, इतना नहीं बताया, ठीक है। तो अच्छा, इस पॉइंट टू पॉइंट क्या है, इसके करेक्टरिस्टिक, इस कनेक्शन हैज डिसाइडेड बैंडविड्थ। एक कनेक्शन क्या है, बैंडविड्थ को जो है डेडिकेट करता है, ठीक है। और बाकी जो परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी अच्छी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है पॉइंट टू पॉइंट है, बीच में और कोई डिवाइस ऐड नहीं है। हायर रिलायबिलिटी कंपेयर टू शेयर मीडिया, रिलायबिलिटी इसकी हायर होती है, कॉमन इन मॉडर्न नेटवर्क्स, ठीक है। और इसकी स्पीड भी, कनेक्शन स्पीड भी इसकी तेज होती है, हाई स्पीड इसकी हाई है। इथरनेट कनेक्शन बिटवीन स्विचेस, राउटर्स, अभी बताया था ना मैंने ये इन चीजों में, तो ये होता है भाई आपके पास पॉइंट टू पॉइंट। वो कह रहे हैं कि अब जो मैंने एंड पॉइंट पे भी देखो क्या लगाया है, एंड पॉइंट पे मैंने आपके पास दूसरा पीसी लगाया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल दे रहे हैं ना, वो पता है क्या दे रहे हैं? ये भी एग्जांपल ठीक है, ठीक है। यहाँ जो दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं कि ये एक, यानी कि आपका क्या हो गया, एंड डिवाइस हो गई, और दूसरी जो होगी ना, वो होगी हमारे पास कोई भी स्विच हो सकता है, ठीक है।
स्विच हो सकता है, ठीक है, दूसरे एंड पे। तो इन दो को अगर मैं आपस में कनेक्ट करवा दूं तो ये भी यहाँ पर एंड टू एंड डिवाइस, तो इसकी भी जो रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस और बैंडविड्थ होगी वो हाई होगी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्ट है पॉइंट टू पॉइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये है भाई। और अब एक और चीज मैं बता दूं आपको, मैंने अभी तक एक और चीज नहीं बताई आपको। वो चीज ये है कि ट्विस्टेड पेयर जो अभी हमने पढ़ा था ना, उसके अंदर दो किस्म की वायर्स होती हैं ट्विस्टेड में भी। वो तो मॉडल्स तो अलग होते हैं, वो छोड़ दो, लेकिन वायर्स भी दो तरह की होती है। कौन कौन सी होती है बस ये देख लो एक दफा। एक होती है स्ट्रेट थ्रो, ठीक है। एक कौन सी होती है? एक होती है स्ट्रेट थ्रो, ठीक है। अब स्ट्रेट थ्रो का क्या काम होता है भाई? होती एक जैसी है, नजर एक ही जैसी आती है, ये नहीं कि वो अलग नजर आती है, नहीं, एक ही है। इनकी जो इंटरफेसेस होते हैं ना, यानी कि जो इनके इंटरफेस हैं, ठीक है, देख लो भाई इधर, ये है स्ट्रेट थ्रो, ठीक है। अब स्ट्रेट थ्रो का क्या है? स्ट्रेट थ्रो नहीं है ये, बल्कि ये मैं बता देता हूँ स्ट्रेट थ्रो। ये है स्ट्रेट थ्रो, ठीक है। अब स्ट्रेट थ्रो में देखो, एक इंटरफेस ये है, यानी कि ये कनेक्टर है, जो कनेक्टर हमने पढ़ा था ना, देखा था, या ये यहां से सही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये देख रहे हो कनेक्टर, इसी को बोलते हैं, ये कनेक्टर है ना, ये कनेक्टर है, नजर आ रहा है। तो देखो एक कनेक्टर ये रहा, दूसरा उसका साइड ये रहा, एक आपके पीसी में, दूसरा आपका कहाँ है? वाईफाई राउटर में। दो डिवाइसेस अलग अलग हैं, बस इंटरफेस के बारे में बता रहा हूँ, सिंपल ही समझ में आ गई। स्टेट थ्रो क्या करता है? स्टेट थ्रो दो एक जैसी जो डिवाइस होती है, सॉरी, दो अलग अलग जो डिवाइस होती है ना, वो उनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करवाता है, और कुछ नहीं करता, ठीक है। स्टेट थ्रो का काम यही होता है। स्टेट थ्रो का काम क्या होता है भाई? दो अलग अलग डिवाइसेस, यानी कि एक जगह क्या होनी चाहिए आपके पास? पीसी होना चाहिए, और दूसरी जगह क्या होना चाहिए? मैं आपको यह मिसाल दे रहा हूं, एक मिनट, ठीक है। अब स्ट्रेट थ्रो देखो, एक जगह पीसी लो, एक जगह स्विच लो। डिवाइस अलग अलग है, ये कहाँ? ये पीसी है, और ये कहाँ? ये आपका वो है, स्विच है। तो ये दो अलग अलग है डिवाइसेस, इन दो को आपस में कनेक्ट करवाना हो तो स्ट्रेट थ्रो यूज होती है। स्ट्रेट थ्रो इनकी, स्ट्रेट थ्रो या जो भी है, इनकी क्या होता है, इनका मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। इनकी ना, ये जो कलर कोडिंग होती है ना, वो अलग अलग होती है। कलर कोडिंग क्या होती है? कलर कोडिंग यानी कि मैंने बताया था ना, पेयर बनाए जाते हैं। तो इनके जो एक इंटरफेस पे पेयर एक जैसा बनता है, दोनों इंटरफेसेस पे पेयर क्या होते हैं? एक जैसा बनता है। लेकिन जो क्रॉस ओवर है वो उसका उलट होता है, वो सिमिलर डिवाइसेस के लिए यूज होती है। यानी कि एक जगह अगर पीसी हो तो दूसरी जगह भी क्या होना चाहिए? पीसी ही होना चाहिए। और इनकी जो कलर कोडिंग होती है, यानी कि जो इंटरफेसेस हैं, इंटरफेस पता है ना, एक ये रहा इंटरफेस, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये दो इंटरफेस हैं। तो इनकी जो कलर कोडिंग होती है अलग अलग होती है, ठीक है। वो अलग कलर कोडिंग होती है, उसकी एक अलग। मैं यहाँ पे आपको क्रॉस ओवर का भी बता देता हूँ। क्रॉस ओवर की कलर कोडिंग थोड़ी सी अलग होती है, यानी कि उसमें तो सेम है दोनों इंटरफेस पे, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें एक जगह देखो हरी, फिर ये कलर कोडिंग देख रहे हो, और इसमें देखो, और ग्रीन की जगह क्या आ गई? ऑरेंज आ गई। तो कलर कोडिंग चेंज हो गई। तो ये क्रॉस ओवर में होता है। उसमें क्या है? उसमें एक जैसी होती है दोनों तरफ, यानी कि दोनों कोनों पे, बस ये फर्क है, और कोई फर्क नहीं है। और वो क्या है भाई? क्रॉस ओवर आपका सेम डिवाइसेस के लिए यूज होती है, कनेक्ट करवाना होगा सेम को। और अगर डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करवाना हो तो क्रॉस ओवर यूज होती है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर कोई भी ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो तो कमेंट करें मुझे, ताकि मुझे पता चले। फीडबैक जरूर दें ताकि मैं उस चीज को कवर करवा सकूं। ठीक, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।